ममता की मूर्ति हमारी परम वंदनीय माता जी। परम वंदनीय माता जी दया, करुणा, ममता, प्रेम, आत्मीयता की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं। जगत की जननी माँ को तो सब पता होता है। जैसे अंतर्यामी गुरुवर को हर बात पता चल जाती थी, उसी प्रकार परम वंदनीय माता जी को भी हर एक बात पता चल जाती थी। जब कोई परिजन गुरुदेव से मिलकर नीचे आकर माता जी से मिलने जाता तो माता जी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता था कि माता जी को कैसे पता चला कि मेरी गुरुदेव से क्या बात हुई है। पर हम भूल जाते हैं कि उन जगत जननी माँ से भला क्या छुप सकता है। उनका स्थूल स्नेह जिन परिजनों ने पाया है उसका आनंद तो वही जानते हैं। वास्तव में ऋषि सत्ता ने अपने बच्चों पर जो स्नेह लुटाया वह अतुलनीय, अद्वितीय और असीम है। परिजनों को लिखे गए उनके पत्रों में ही इतनी आत्मीयता, इतना प्यार झलकता है कि उन्हें पढ़ते समय लगता है जैसे वे सामने खड़े होकर हमें दुलार रहे हैं। तो जब प्रत्यक्ष में मिलते होंगे तो कितना वात्सल्य, कितना ममत्व लुटाते होंगे, इसकी कोई सहज ही कल्पना कर सकता है। पत्र लेखन का कार्य माताजी और गुरुदेव दोनों ही संभालते थे। एक तरफ माताजी परिजनों के पत्र पढ़ती थीं तो दूसरी तरफ गुरुदेव उन पत्रों का जवाब लिखते थे। आइए बढ़ते हैं उन पत्रों की ओर जिनके प्रत्येक शब्द में प्रेम, ममता और वात्सल्य भरा हुआ है। दिनांक 30 अक्टूबर 1971 को अपने एक परिजन को माता जी के द्वारा लिखे गए पत्र के अंश कुछ इस प्रकार हैं। अत्यधिक व्यस्तता के कारण उत्तर जल्दी नहीं लिख पाई, पर ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन तुम दोनों को स्मरण न किया हो। तुम दोनों हमारी आंखों की पुतलियों की तरह हो। हमारा वात्सल्य तुम्हारे लिए हर घड़ी उमड़ता रहता है। तुम्हारी हर परिस्थिति का पूज्य आचार्य जी को पता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भले ही शारीरिक दृष्टि से वे कितने ही सघन एकांत में क्यों ना हों। एक अन्य परिजन को माताजी दिनांक 2 मई 1971 को लिखे गए एक पत्र में लिखती हैं, आप हमें अपने सगे बच्चों की तरह याद आते रहते हैं। अपनी अंतःकरण की भावनाएं, अपना स्नेह किन शब्दों में व्यक्त करें। दिनांक 9 फरवरी 1971 को एक परिजन को वे लिखती हैं, आप बच्चों के अंतरंग जीवन में घुले मिले रहने से कितनी प्रसन्नता होती है, इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करें। आप हमारे सगे बेटे की तरह हैं। यह संबंध अनेकों जन्मों की साधना द्वारा प्रगाढ़ किए हैं। आप अनेक जन्मांतरों तक हमारे स्नेह सूत्र में ऐसे ही बंधे रहेंगे। हमारा वात्सल्य वर्षा की तरह आप दोनों पर, बच्चों पर निरंतर बरसता रहेगा। दिनांक 29 मार्च 1970 के इस पत्र के शब्दों की गहराई नापी नहीं जा सकती। आपको परमात्मा ने श्रद्धा की साक्षात प्रतिमूर्ति बनाकर भेजा है। किसी भी माँ का अपनी नन्ही संतान के लिए जिस तरह हृदय उमड़ता रहता है, उसी तरह आपको सदैव अपने हृदय से लगाए रखने का मन बना रहता है। आप बच्चे हमें प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। दिनांक 28 अगस्त 1970 को माताजी एक बहन को पत्र में लिखती हैं, कोख के बच्चे की साज संभाल किस तरह की जाती है वह एक माँ ही जानती है। अभी तक जिस तरह तुम्हारे हित का संरक्षण करते रहे हैं, आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। ऐसे ही दिनांक 20 मई 1971 के इस पत्र में
एक परिजन की श्रद्धा निष्ठा को प्रोत्साहित करते हुए वे लिखती हैं, आपकी श्रद्धा हमारा जीवन और प्राण है। ये निष्ठाएं ही इस देश को नई सामर्थ्य प्रदान करेंगी। दिनांक 3 अगस्त 1971 के इस पत्र के शब्दों को देखें। तुम्हारी साधना निष्ठा का हृदय से सम्मान करती हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए यह संस्कार और यह निष्ठा वरदान बनेगी। उसके लिए कोटि कोटि आत्माएं तुम्हारा उपकार मानेंगी। वंदनीय माता जी ने अपने प्रत्येक बच्चे को असीमित प्यार दिया है, साथ ही इतने अनुदान दिए हैं कि पाने वाला धन्य हो गया। उस जगत जननी का प्रेम, करुणा से भरा एहसास आज भी जब अनुभव करते हैं तो हृदय उनकी याद से भर उठता है। धन्य है हम सभी जिन्हें ऐसे सद्गुरुदेव और माता जी का प्रेम, सानिध्य एवं संरक्षण प्राप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।